गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कंपनीज अकाउंट्स। और इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स में क्वेश्चन नंबर 1, ग्लोबल ट्रेड लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 1 करोड़ divided into 1 lakh equity shares of rupees 100 each. It has existing issued and paid up capital of rupees 25 lakhs. तो ये रुपीज है, रुपीज 25 lakhs एंड इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑलरेडी कंपनी के पास है। इट फर्दर इशूड टू पब्लिक 25,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज अंडर। सो जो 100 रुपीज का इनका शेयर है एक, उसको उन्होंने कैसे कैसे डिमांड किया है। एप्लीकेशन पर 30, अलॉटमेंट पे 60 एंड बैलेंस अमाउंट ऑन कॉल। सो बैलेंस अमाउंट मतलब 100 - 30 - 60, 10 रुपीज। The issue was fully subscribed and allotment was made to all the applicants. The company did not make the call during the year. Show share capital in the balance sheet of the company. तो ये कंपनी की बैलेंस शीट है, वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। देखो, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025। इन्होंने डेट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमने ये कि हम इस करंट ईयर का ही बना रहे हैं, जो कि 2025 में एंड हो रहा है ईयर। तो उसका हमने बनाया है पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट कॉलम है नोट नंबर एंड करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर का डेटा भी देते हैं। लेकिन यदि हमें क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है अभी, तो हम नहीं देंगे। ठीक है। फिर हमारा जो फॉर्मेट है वो है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। दिस इज द मेन हेडिंग। उसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, और शेयर होल्डर्स फंड के बाद आता है शेयर कैपिटल। तो ये दोनों हेडिंग्स हैं। उसके बाद शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में हमें क्या लिखना है करंट ईयर में, वो हम नोट्स टू अकाउंट्स में देखेंगे। ये नोट्स टू अकाउंट्स वर्किंग नोट की तरह होते हैं, बट दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये बनाना कंपलसरी है, ये बैलेंस शीट का ही पार्ट है। ठीक है, और नीट फॉर्मेट में ही बनाना है। और सेम कंपनी का फॉर्मेट जैसे दिया है वैसे ही फॉलो करना है, कुछ भी ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं करना है। तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे हम, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। जो हमने यहाँ पर दिया है, ये नोट नंबर 1, वही नोट नंबर 1 यहाँ पे देंगे हम, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की स्टार्टिंग हम करते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल से। सो ऑथराइज्ड कैपिटल वो होती है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में मैक्सिमम जितने शेयर्स इशू कर सकता है, विदाउट एनी स्पेशल रिजोल्यूशंस एंड विदाउट एनी स्पेशल मीटिंग। तो वो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है जो अपने लाइफ टाइम में नॉर्मल तरीके से वो इशू कर सकता है। सो ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 करोड़। कितने? 1 लाख शेयर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच। सो 1 करोड़, और इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा इशूड कैपिटल। तो उसमें देखो हमारे पास कितने शेयर्स हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास, ये जो एग्जिस्टिंग है वो है 25 लैक्स रुपीज। तो 25 लैक्स रुपीज और एक 100 का है, तो कितने शेयर्स हो गए? 25,000। और ऐसे ही उसने फर्दर इशू किए 25,000। तो 25, 50,000। सो 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 each। सो 50 लैक्स, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल। तो जिसमें पूरा पैसा आपको मिल जाता है,
वो होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। सो 25,000 जो शेयर्स हैं, एट द रेट ₹100 ईच, उन पर 25 लाख रुपीज पूरा मिल गया है। लेकिन उसके बाद जो है शेयर जो अभी इशू किए हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ये जो है इसमें हमने केवल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ही डिमांड किया है। फर्स्ट कॉल अभी किया ही नहीं है कंपनी ने। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। तो केवल हमने 60 + 30 ₹90 कॉल किए हैं। सो 25,000 @ 90। सो 25,000 इक्विटी शेयर्स @ ₹90 each। सो 22,50,000, ये हो गया 47,50,000, और ये यहाँ आ जाएगा 47 लाख। ये जो 60 है अलॉटमेंट का, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। 20% प्रीमियम है ना। तो देखो, ये ऐसे है कि आपका ₹100 का फेस वैल्यू है एक शेयर का, है ना। और इसको इन्होंने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में डिवाइड किया है। सो एप्लीकेशन पर 30 लिया है, अलॉटमेंट पर 60 लिया है, लेकिन उसमें 20% प्रीमियम है, यानी 100 का 20% ₹20। तो ये 40 है और ये 30 है, वो 20 है। ऐसे ये 60 हो रहा है, ये अलॉटमेंट का वैल्यू और ये प्रीमियम का वैल्यू। तो 40 + 30 70 +30 फर्स्ट कॉल, ऐसे है ये। 40 30 40 एंड 40, ये मिला के हो रहा है 100। ठीक है, तो ये 20 तो प्रीमियम है, 60 में 20 प्रीमियम है। तो यहाँ में 40 मिला अलॉटमेंट का, और एप्लीकेशन का मिला 30। 40 + 30 70। तो यहाँ पर 90 नहीं, 70 से होगा। तो 25,000 × 70, 17,50,000 +25 lakhs, 42,50,000। अब इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, और ये जो 42,50,000 है, ये हम यहाँ करंट ईयर में लेके आएंगे। 42,50,000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1।